हनुमान चालीसा का विवाद बढ़ता जा रहा है और लगातार कटघरे में खड़े होते जा रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे क्यों डरे हुए हैं, किस चीज का डर सता रहा है कि वो अनर्गल बयानबाजी करते जा रहे हैं। आखिर शिवसेना क्यों घबराई हुई है, किस चीज से शिवसेना इतनी घबराई हुई है कि चाहे वो सीएम हो, चाहे वो सीएम के पीछे शिवसेना हो, लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और बयानबाजी भी ऐसी कि जिससे नफरत की बू आती हो, जिससे किसी खास एजेंडे की बू आती हो। तो इस बयानबाजी के पीछे आखिर क्या राज है? क्या उद्धव ठाकरे वाकई डरे हुए हैं? क्या फिर शिवसेना को यह खास आदेश दिया गया है कि वो इस तरह की बयानबाजी करे? आखिर माजरा क्या है? ये पूरा माजरा हम आपको बताएंगे, जो कि हनुमान चालीसा से शुरू हुआ और जो राम मंदिर पर जाकर खत्म होता है। तो इस पूरे माजरे को जानने के लिए, करीब से जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि आखिर शिवसेना में चल क्या रहा है, आखिर उद्धव की जुबान पर यह नफरत क्यों आ रही है। खैर, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। हनुमान चालीसा विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दो टूक कह दिया है कि उनके घर पर हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हमें तोड़ना भी आता है। शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे ने बीजेपी का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा और दावा किया कि उन्हें हिंदुत्व सिखाने वाले उस वक्त चूहे के बिल में छिपे थे जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। चलो मान लिया, खैर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने और यह भी कहा कि अगर आप मेरे घर पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आइए, लेकिन सही तरीके से आइए। लेकिन अगर आप दादागिरी से आना चाहते हैं तो बाला साहब ठाकरे ने हमें सिखाया था कि दादागिरी को कैसे खत्म करते हैं। सीधी सीधी धमकी समझिए आप इसकी। आप समझिए कि उद्धव ठाकरे क्या कहना चाहते हैं। क्या यह धमकी नहीं है? उन्होंने कहा है कि हमें सिखाया गया था कि हम दादागिरी का जवाब कैसे दें। तो बता दीजिए ठाकरे साहब कि दादागिरी का जवाब क्या सिखाया गया था और करके भी दिखाइए। उन्होंने भगवान हनुमान का संदर्भ देते हुए कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व गदाधारी है जबकि विरोधियों का हिंदुत्व घंटाधारी है। मामला दरअसल यह था कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ठाकरे के मुंबई स्थित निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। इससे शिवसैनिक नाराज हो गए थे और बाद में राणा दंपति ने अपने आह्वान को वापस ले लिया था और एक कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई प्रवास का हवाला दिया था। इससे पहले आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है तो हम सभी अपराध करने के लिए तैयार हैं। ठाकरे ने परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुत्व के प्रति बीजेपी के योगदान पर सवाल खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा, मुझे हिंदुत्व सिखाने वालों को खुद से हिंदुत्व के प्रति योगदान के बारे में पूछना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो आप चूहे के बिल में छिप रहे थे। ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को निर्माण का जो फैसला है वो बीजेपी सरकार का नहीं है बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। मैं अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या हुआ है ठाकरे को। ठाकरे क्यों बोल रहे हैं, ठाकरे ने ऐसे इस तरह के बयानबाजी वो क्यों कर रहे हैं। आपके घर के सामने हर रोज लोग आते हैं, कोई प्रोटेस्ट करने आता है, कोई कुछ अर्जी लेकर आता है, कोई शिकायत लेकर आता है, वो जायज है। लेकिन आपके घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना जायज नहीं है। यह कहां का नियम है ठाकरे साहब? अगर कोई सांसद या कोई विधायक ये कहता है कि आपके घर के सामने आकर हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो आपको परहेज क्यों हुआ? आप हनुमान से डर गए या आप श्री राम से डर गए? आखिर चाहते क्या हैं आप? सवाल मेरा आपसे यह है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात थी तो क्या उसने ये तो नहीं कहा था कि मैं लाव लश्कर लेकर आऊंगा, आपके घर के सामने प्रोटेस्ट करूंगा? सिर्फ एक हनुमान चालीसा पढ़ने की बात थी। आपको स्वागत करना चाहिए था कि आओ, मैं चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं जो मेरे घर पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये तोड़ने, फोड़ने, मरोड़ने की बात आखिर कहां से आ गई? इसमें दादागिरी की गंध कहां से आ गई? ये आपके अपने दिमाग की उपज थी। अब सवाल खड़ा यह भी होता है कि आपको आखिर क्या डर है, क्यों आप ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे साहब, अगर क्या आपको कोई घबराहट है? बीजेपी से आपने दूरी बना ली है जिसके साथ आपने हमेशा चुनाव लड़े और जीते, फिर कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन कर लिया।
अच्छा, बाला साहब ठाकरे की राजनीति और दादागिरी आपको याद है कि बाला साहब ठाकरे ने दादागिरी का जवाब देना कैसे सिखाया था? आपको बाला साहब के आदर्श याद है? बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि कांग्रेस के हित में वो कभी नहीं थे, जिनके साथ आपने मिलकर सरकार बनाई है, और जिस बीजेपी के साथ मिलकर आप सरकार बनाते थे और आप सत्ता में आते भी थे, उसी बीजेपी को आपने अवसर देखकर ठेंगा दिखा दिया जब आपको मौका मिला दूसरी बार सत्ता में आने का, बीजेपी से अलग होकर। खैर, सवाल तो बहुत सारे हैं ठाकरे साहब, लेकिन बात यह है कि सवाल आपसे पूछे कौन? हम तो आपसे सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों आप ये भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं? आप ही के प्रवक्ता है संजय राउत, वो भी 20 गज जमीन में नीचे गाड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं शिवसेना की तरफ या फिर मातोश्री की तरफ किसने आंख उठाकर भी देख लिया तो 20 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। अरे, जनता ने प्रतिनिधि बनाया है, चुनकर राज्यसभा तक भेजे गए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। क्या एक सांसद के लिए या फिर एक सीएम के लिए ऐसी भड़काऊ बयानबाजी या ऐसी भाषा का इस्तेमाल शोभा देता है? आप खुद सोचिए। आप भी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, सीएम हैं आप, एक पूरे सूबे को संभाल रहे हैं, सत्ता को चला रहे हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं। आखिर क्यों फिर इस तरह के बोल, इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करते हैं? क्यों आपके सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें आपने अपनी शिवसेना का प्रवक्ता का दर्जा दिया हुआ है, जिन्हें बोलना नहीं आता है? सवाल तो हम आपसे पूछेंगे जरूर और जवाब भी आपको देना होगा। ठाकरे साहब, इस तरह की बयानबाजी क्यों? क्या यह बयानबाजी कहीं आपको दर्शाती तो नहीं कि आप भी इस बात को मानते हैं कि शायद अब शिवसेना जो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ती थी और जीतती थी, अब उस शिवसेना को भी हिंदुत्व से बू आने लगी है? दिल्ली के जहांगीरपुरी में झगड़े होते हैं, आप खामोश रहते हैं। हनुमान चालीसा की बात आती है तो आपके बयान शुरू हो जाते हैं। जो कल तक राम मंदिर के हक में जनता से बोलते थे, राम मंदिर के हक में चुनाव लड़ते थे, जीतते भी थे, आज वो बाबरी मस्जिद के नाम पर वकालत कर रहे हैं। क्या शिवसेना की सोच बदल गई है? एजेंडा बदल गया है? या फिर अब शिवसेना वो शिवसेना नहीं रही है जो बाला साहब ठाकरे के टाइम पर हुआ करती थी? शायद समय का परिवर्तन ऐसा है कि शिवसेना का अब एजेंडा बदल चुका है और यही वजह है कि आपने इस तरह के बड़बोले बोल शुरू कर दिए हैं। ठाकरे साहब, आपको यह याद रखना होगा कि जिसकी दुहाई आप दे रहे हैं उसके तो आदर्श बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन शायद आप उन पदचिन्हों पर चलना भूल गए हैं। खैर दोस्तों, सवाल तो कहेंगे, लेकिन अफसोस यह है कि शायद ठाकरे साहब के पास इन सवालों का जवाब नहीं होगा। खैर, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी और आप इन सवालों से सहमति रखते हैं तो फौरन अपने कमेंट्स कीजिए। हम अगली वीडियोस में आपके कमेंट्स को भी शामिल करेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।